प्रभु श्री राम और हनुमान के किस्से भक्ति योग को दर्शाते हैं। हनुमान जी से बड़ा श्री राम का भक्त कोई नहीं है और इसीलिए उन्हें भक्त शिरोमणि भी कहा जाता है। और हनुमान जी श्री राम को सबसे प्रिय थे। कहा तो ये भी जाता है कि यदि बजरंग बली को प्रसन्न करना हो तो आप श्री राम का नाम अवश्य लें, क्योंकि हनुमान कहते हैं जहाँ प्रभु श्री राम का नाम नहीं वहाँ मेरा कोई काम नहीं। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि श्री राम को अपने पुत्र समान प्रिय भक्त से छल करना पड़ा? आइए जानते हैं आज इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और बोलें जय सिया राम। जय श्री राम। प्रभु श्री राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था। एक अनुमान के अनुसार उनका जन्म 5114 ईसा पूर्व माना जाता है। कहते हैं जिसने धरती पर जन्म लिया है उसका मरण निश्चित है। भगवान श्री राम ने भी धरती पर मनुष्य के रूप में अवतार लिया था। कई जगहों पर राम जी की मृत्यु या बैकुंठ धाम पर जाने के अलग अलग वर्णन मिलते हैं। कहा जाता है कि जब माता सीता को अपने पवित्र होने की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए कहा गया तो उन्होंने परीक्षा देकर अपने पवित्र होने का प्रमाण दिया। लेकिन इसके पश्चात माता सीता ने अपने दोनों पुत्रों लव और कुश को राम जी को सौंप दिया और धरती माता से ये कहा कि हे माता मुझे अपने अंदर समा लीजिए। माता सीता जी का इतना कहते ही धरती फट गई और देखते ही देखते वे धरती में समा गईं। सीता जी के इस तरह से चले जाने के कारण प्रभु श्री राम व्यथित उठे और यमराज की सहमति से सरयू नदी के तट पर गुप्तार घाट में राम जी ने जल समाधि ग्रहण कर ली। श्री राम के मृत्यु वरण में सबसे बड़ी बाधा उनके प्रिय भक्त हनुमान थे, क्योंकि हनुमान के होते हुए यम में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो राम के समीप भी जा सकें, तो प्राण लेना तो बहुत दूर की बात थी। और इस बात का हल स्वयं श्री राम ने ही निकाला। अंततः वो समय आ ही गया जब प्रभु श्री राम को देवलोक वापस जाना था, संसार के सारे सुख दुख भोग कर। वे जानते थे कि जो जन्म लेता है उसे मोक्ष पाना ही है। उन्होंने कहा कि यम को मेरे पास आने दो, मेरे लिए वैकुंठ मेरे स्वर्गिक धाम जाने का समय आ गया है। मृत्यु के देवता यम अयोध्या में प्रवेश करने से डरते थे, क्योंकि उनको राम के परम भक्त और उनके महल के मुख्य प्रहरी हनुमान से डर लगता था। अयोध्या में यम के प्रवेश करने से पहले हनुमान जी का वहां से जाना जरूरी था। इसलिए प्रभु श्री राम ने अपनी अंगूठी को महल के फर्श के एक छेद से गिरा दिया और हनुमान से इसे खोज कर लाने को कहा। हनुमान जी ने स्वयं का स्वरूप छोटा करते हुए बिल्कुल भंवरे जैसा रूप ले लिया और केवल उस अंगूठी को ढूंढने के लिए छेद में प्रवेश कर गए। श्री राम जी द्वारा बनाया गया वह छेद केवल छेद नहीं था, बल्कि एक सुरंग का रास्ता था जो सांपों के नगर नागलोक तक जाता था। हनुमान नागों के राजा वासुकी से मिले और अपने आने का कारण बताया। वासुकी हनुमान को नागलोक के मध्य में ले गए, जहां अंगूठियों का पहाड़ जैसा ढेर लगा हुआ था। वासुकी ने कहा, यहाँ आपको राम की अंगूठी अवश्य ही मिल जाएगी। हनुमान सोच में पड़ गए कि वो कैसे उसे ढूंढ पाएंगे, क्योंकि ये तो भूसे में सुई ढूंढने जैसा था। लेकिन सौभाग्य से जो पहली अंगूठी उन्होंने उठाई वो प्रभु श्री राम की अंगूठी निकली। वास्तव में वो सारी अंगूठी जो उस ढेर में थी सब एक ही जैसी थी। इसका क्या मतलब है? हनुमान जी सोच में पड़ गए। इस पर नागराज वासुकी मुस्कुराए और बोले, जिस संसार में हम रहते हैं वो सृष्टि व विनाश के चक्र से होकर निकलती है। इस संसार के प्रत्येक सृष्टि चक्र को एक कल्प कहा जाता है। हर कल्प के 4 युग या 4 भाग होते हैं। दूसरे भाग या त्रेता युग में राम अयोध्या में जन्म लेते हैं। वासुकी की बताई बात के अनुसार उन्हें यह समझ आया कि उनका नागलोक में आना केवल श्री राम द्वारा उन्हें उनके कर्तव्य से भटकाना निर्मित, ताकि नामक विमान अयोध्या में प्रवेश कर सके और श्री राम को उनके जीवन काल के समाप्त होने की सूचना दे सके। है हनुमान जी के अयोध्या में अनुपस्थिति के समय यमदेव ने नगर में प्रवेश कर लिया और संत का रूप धारण कर वे राम के पास उनके महल में गए। संत वेश धारण हुए यमदेव ने श्री राम से कहा कि हम दोनों के बीच की वार्ता गुप्त रहेगी। वे प्रभु श्री राम से एकांत में बात करना चाहते थे। यमराज ने राम के सामने यह शर्त रखी कि यदि हमारे वार्तालाप करते समय हमारे बीच कोई भी आया तो द्वारपाल को मृत्यु दंड मिलेगा। राम ने वचन दे दिया, लेकिन उस समय हनुमान जी वहां उपस्थित नहीं थे, जिसके कारण लक्ष्मण जी को द्वारपाल बनाकर खड़ा किया गया। जिसके बाद यमराज अपने असली रूप में आ गए और राम जी से कहा, प्रभु अब आपको अपने लोक लौटना होगा। धरती लोक पर आपका जीवन पूर्ण हो चुका है। अभी वार्तालाप चली रही थी कि तभी ऋषि दुर्वासा वहां पर पधार गए
और लक्ष्मण से द्वार के भीतर अंदर जाने की हट करने लगे। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि यदि वे उन्हें अंदर नहीं जाने देंगे तो वे श्री राम को श्राप दे देंगे। लक्ष्मण जी, जो कि दुर्वासा के क्रोध से भलीभांति परिचित थे, वे अब दुविधा में आ गए। आज्ञा का उल्लंघन करके ऋषि को अंदर जाने देते तो मृत्यु दंड मिलेगा, और अगर वे दुर्वासा को अंदर प्रवेश नहीं करने देते हैं तो ऐसे में प्रभु श्री राम को श्राप मिल जाएगा। और फिर लक्ष्मण अपने प्राणों की चिंता ना करते हुए दुर्वासा को अंदर जाने की अनुमति दे देते हैं। इससे वार्तालाप भंग हो जाती है और राम जी सोचने लगते हैं कि अब उन्हें अपने प्रिय अनुज लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना होगा। उन्होंने लक्ष्मण को राज्य निकाला दे दिया, लेकिन लक्ष्मण अपने भ्राता के वचन को तोड़ना नहीं चाहते थे। वचन को पूर्ण करने के लिए उन्होंने सरयू नदी में जल समाधि ले ली। लक्ष्मण के सरयू नदी में समाधि लेने से प्रभु श्री राम अत्यंत दुखी हो गए और उन्होंने भी जल समाधि लेने का निर्णय लिया। माना जाता है कि जब श्री राम ने सरयू नदी में जल समाधि ली तो उस समय वहां पर हनुमान, जामवंत, सुग्रीव, भरत, शत्रुघ्न आदि सभी लोग उनके साथ वहीं पर उपस्थित थे। श्री राम की नदी के अंदर समाने के तत्पश्चात नदी के भीतर से भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने अपने भक्तों को दर्शन दिए। इस प्रकार से राम जी ने अपना स्थूल रूप त्याग दिया और अपने वास्तविक स्वरूप अर्थात विष्णु जी का रूप धारण किया, और इस तरह से राम जी ने वैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान किया। जब प्रभु राम स्वयं ही अपने धाम वापस चले गए तो सभी वानरों का इस मृत्यु लोक में कार्य समाप्त हो गया था। ऐसे में सवाल ये उठता है कि तब हनुमान जी कहाँ चले गए और उनका क्या हुआ। कहते हैं कि राम के अपने निज धाम प्रस्थान करने के बाद हनुमान जी और अन्य वानर किमपुरुष नामक देश को प्रस्थान कर गए। वे मायासुर द्वारा निर्मित दिव्य नामक विमान में बैठकर किमपुरुष नामक लोक में प्रस्थान कर गए। किमपुरुष लोक स्वर्ग लोक के समक्ष है। यह किन्नर, वानर, यक्ष, यज्ञभुज आदि जीवों का निवास स्थान है। वहाँ भूमि के ऊपर और भूमि के नीचे महाकाय शहरों का निर्माण किया गया है। यधे, ईश्वास, अर्टिशेन, प्रहर्तु आदि वानरों के साथ हनुमान जी इस लोक में प्रभु राम की भक्ति, कीर्तन और पूजा में लीन रहते हैं। कहा जाता है कि किमपुरुष नेपाल के हिमालय क्षेत्र में आता है। प्राचीन काल में जम्बूद्वीप के 9 खंडों में एक किमपुरुष भी था। नेपाल और तिब्बत के बीच ही किमपुरुष की स्थिति बताई गई है। हालांकि पुराणों के अनुसार किमपुरुष हिमालय पर्वत के उत्तर भाग का नाम है। ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि इस स्थान पर मानव की आदिम जातियां निवास करती थी। यहीं पर वो पर्वत है जिसको गंधमादन पर्वत कहा जाता है। हनुमान जी कलयुग में गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं, ऐसा श्रीमद् भागवत गीता में वर्णन है। उल्लेखनीय है कि अपने अज्ञातवास के समय हिमवंत पार करके पांडव गंधमादन के पास पहुंचे थे। एक बार भीम सहस्त्रदल कमल लेने के लिए गंधमादन पर्वत के वन में पहुंच गए थे, जहां पर उन्होंने हनुमान जी को लेटे हुए देखा और यहीं पर हनुमान जी ने भीम का घमंड भी चूर किया था। गंधमादन में ऋषि, सिद्ध, चारण, विद्याधर, देवता, गंधर्व, अप्सराएं और किन्नर निवास करते हैं। वे सभी यहाँ पर निर्भीक विचरण करते हैं। गंधमादन पर्वत कुबेर के राज्य क्षेत्र में था। सुमेरु पर्वतों की चारों दिशाओं में स्थित गजदंड पर्वतों में से एक को उस काल में गंधमादन पर्वत कहा जाता था। आज यह क्षेत्र तिब्बत के इलाके में है। पुराणों के अनुसार जम्बूद्वीप के इलाव्रत खंड और भद्राश्व खंड के बीच में गंधमादन पर्वत कहा गया है, जो अपने सुगंधित वनों के लिए प्रसिद्ध था। तभी तो कहते हैं कि इस संसार में हनुमान के नाम से ही जगत में उजियारा है, और जब तक प्रभु श्री राम का नाम रहेगा तब तक हनुमान जी इस धरती पर निवास करते रहेंगे। तो बोलो जय सिया राम, जय बजरंगबली, जय श्री राम। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अन्य भक्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि हम प्रभु की ऐसी कथाएं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी अद्भुत कथाओं के साथ। तब तक के लिए हरिओम।